Hello बच्चों, let us read this question. The correct Boolean operation represented by the circuit diagram drawn is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग करेक्ट बुलियन ऑपरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा बेसिक लॉजिक गेट्स। तो हमें पता है अगर हमारे पास एक एंड गेट है तो एंड गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल आता है वो होता है ए बी और ये वाई जिसका वैल्यू होता है ए डॉट बी। ये होता है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हमें पता है एंड गेट के लिए जब दोनों इनपुट 1 होता है तभी आउटपुट 1 होता है, बाकी सब केस में आउटपुट 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली और गेट में ट्रूथ टेबल क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। यहाँ पे a प्लस बी आएगा, तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 आएगा। इनको ऐड करें तो 0 0 के लिए 0 आएगा, बाकी सब में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा और एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल हो गया। सिमिलरली अगर हमें नैंड गेट का आउटपुट चाहिए तो जो एंड गेट का आउटपुट है उसको हमें नेगेट करना है। दैट मीन्स जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 डाल देंगे और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 डाल देंगे, तो हमें नैंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा। और नॉर गेट के इसमें और गेट का जो आउटपुट है उसमें 0 की जगह पे 1 डालना है, 1 की जगह पे 0 डालना है, तो हमें नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। तो पहले अगर हम लोग डायग्राम बनाए सर्किट डायग्राम, तो हमारे पास यहाँ पे 6 वोल्ट का सप्लाई दिया है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे और एक रजिस्टर कनेक्टेड है और ये जो है नीचे फिर ग्राउंडेड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक स्विच प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्विच प्रेजेंट है और ये जो है नीचे जा रहा है और यहाँ पे और एक स्विच प्रेजेंट है। ये अगर ओपन रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा, क्लोज रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। ये 1 है, वो ए स्विच है, ये बी स्विच है, ये ओपन है तो 0, क्लोज है तो 1। ये रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे आर है और यहाँ पे नीचे हम लोग ने इसको ग्राउंड कर दिया है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाए तो हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है और जो आउटपुट है वो बल्ब के अकॉर्डिंग होगा। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट 1 आएगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट जो है वो 0 होगा। और हमें पता है कि बल्ब ग्लो करने के लिए जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें ये आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर हम लोग चेक करें तो पहले अगर हम लोग ने दोनों को 0 कर दिया, ए और बी अगर दोनों 0 है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो भी करंट है वो डायरेक्ट एलईडी से फ्लो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में तो एलईडी ग्लो करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए को 0 रखें और बी को क्लोज कर दें तो उस केस में भी ए से फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे इस ब्रांच में नहीं जाएगा करंट, तो इस केस में भी जो है एलईडी हमारा ग्लो कर जाएगा। और अगर हमने अगर ए को क्लोज कर दिया और बी ओपन है तो ए से तो करंट फ्लो कर जाएगा, बट बी ओपन है तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सिंस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर भी वापस एलईडी से करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से एलईडी वापस ग्लो करेगा। बट जब हमारा जो है दोनों टर्मिनल्स जब 1 हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिर यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ पे फिर ग्राउंड हो जाएगा। तो इस केस में जो है बल्ब से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम लोग कह सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और ये जो आउटपुट होता है ये किसका आउटपुट होता है, 1 1 के लिए 0 और बाकी सब में 1, तो ये जो होता है ये नैंड गेट का आउटपुट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन सर्किट है हमारे पास, ये उसका जो बुलियन ऑपरेशन होगा वो नैंड गेट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।